दोस्तों, देश के हालात, देश की राजनीतिक आज किस तरफ जा रही है, ये इस वक्त जग ज़ाहिर है। आप लोग ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त हालात किस तरीके से बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत से बदलाव हुए हैं जो आप लोगों खुद भी देख रहे हैं। लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं और 75वां जो है हमने स्वतंत्रता दिवस अभी कुछ महीने पहले हमने मनाया था। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक पटल की कि आज देश बहुत से बदलावों की ओर जो है गुज़र रहा है, तो उसमें कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं और दो पहलू में जो है आदमी को एक पहलू से जो है नज़र रखनी पड़ती है एक पहलू के ऊपर, और दूसरा पहलू हमेशा ओझल रहता है। अभी बात चल रही थी ओपीएस की, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। जो कर्मचारी हैं रिटायर्ड, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके मामले को लेकर अभी रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था, जिसमें पूरे भारत देश से जितने भी कर्मचारी थे वो वहाँ पर जुटे थे। लाखों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी आंकड़ा सही नहीं है। लेकिन वो आंकड़ा 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी तो रामलीला ग्राउंड की लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों के गैदरिंग की है। और अगर हम बात करें तो वहाँ पर अचानक से इतने लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन वो रिपोर्ट अगले दिन जो मीडिया में आनी चाहिए थी वो सिरे से गायब थी। अगर मीडिया ने उसको दिखाने की कोशिश भी की है तो अंदरून पेज पर लगभग 4थे पे, 5वें पे या 6ठे पेज पर एक छोटे छोटे किसी ने तो कॉलम लगाए हैं, या फिर किसी ने लगभग 3 या 4 कॉलम की फ़ोटो के साथ उस खबर को कवर किया है। लेकिन फ्रंट पेज पे किसी भी अखबार ने उसको जगह नहीं दी है, जिसको लेकर कर्मचारियों के अंदर इतना रोष है कि उन लोगों ने अखबार ख़रीदना ही बंद कर दिया है, अखबार को लेना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि ये सूचना जारी की है कर्मचारियों की ओर से, जो उनके हेड थे, जो उनका संगठन होता है कर्मचारियों का, कि जितने भी अखबार हैं बड़े बड़े, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, या हिंदुस्तान हो, या और भी नामी अखबार हैं हिंदुस्तान के, उनको तुरंत प्रभाव से उनको लेना बंद कर दें। जितनी आप लोगों की पेमेंट है, अब तक जो अखबार आप लोग पढ़ चुके हैं, उसकी पेमेंट करके आगे हॉकर से कह दें कि आगे से हमें अखबार नहीं चाहिए। तो ये देखिए, सिर्फ एक आदमी की कमी की वजह से या एक आदमी की गलती की वजह से कितने लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हॉकर बेचारे सुबह सुबह अपने घर से साइकिलें लेकर आते हैं, क्योंकि गरीब तबका है, मिडिल तबके से लोग ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका गुज़र बसर इस चीज़ से चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, मीडिया ने तो खबर नहीं लगाई, लेकिन इसका असर कितने लोगों पे पड़ा है। अखबार मार्केट में जाएगा, बिकेगा, तो उससे कम से कम भी जो अखबार के जो ऑफिस के लोग हैं उनका तमाम ख़र्च, उनकी तमाम तनख्वाहें इसी अखबार से निकलता है। अखबार मार्केट में जाएगा तो अखबार बिकेगा, जो विज्ञापन उसमें लगे हुए होंगे उसका प्रचार होगा, कंपनियां विज्ञापन देंगी, उसका ज़्यादा प्रचार होगा, तो उनका गुज़र बसर चलेगा, उनकी रोज़ी रोटी चलेगी। लेकिन अखबार मार्केट में नहीं होगा, अखबार लोगों के पास जाएगा ही नहीं, तो ना अखबार को विज्ञापन मिलेंगे और ना ही अखबार की जो इनकम जो रोज़ाना की होती है 4-5 रुपये अखबार की जो कीमत है वो भी जो नहीं आएगी। तो ये हॉकर से लेकर और ऊपर दफ्तर तक कितने लोग एक अखबार से जुड़े हुए हैं, उन सब की रोज़ी रोटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अब जब ये मामला हुआ है रामलीला ग्राउंड का, और वहाँ से यह संदेश जारी किया गया है कि किसी भी मीडिया हाउस ने, बड़े बड़े चैनल जो होते हैं, चाहे आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, जी टीवी हो, न्यूज़ 18 हो, आर भारत हो, सुदर्शन हो, और आपका एनडीटीवी इंडिया टीवी हो, या फिर आपका न्यूज़ 24 हो। न्यूज़ 24 पर तो शायद वो ख़बर चली है, जैसे कि हमने भी सुना है और हमने देखा भी है। लेकिन और आज तक की भी मैंने वो आज तक चैनल पे भी वो मैंने ख़बर देखी कि सईद अंसारी ने वो एक छोटा सा अपना एक मतलब ख़बर को रीड किया था। लगभग 3 या 3.5 मिनट की वो ख़बर थी। तो 3.5 मिनट में तो बात बनती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदर्शन था, इतना बड़ा जन आंदोलन था
तो मैं मानता हूं कि अगर आधा घंटा भी इस पर शो किया जाए वो भी कम है। तो अब अखबार जब बंद हुआ है तो अखबार के दफ्तर से क्या कॉल आती है जो अखबार लेते हैं, आप इस वीडियो को और जो आपस में बात हो रही है एक अखबार के दफ्तर से और एक कर्मचारी की आपस में बातें क्या हो रही हैं फ़ोन पे, आप खुद सुने। हेलो। हेलो, नमस्कार, संजीव जी बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, कौन? हाँ, बीरबल बात कर रहे हैं, बेनीबार रोड से। जी, कहाँ से? इटावा से? हाँ, इटावा से भी है। प्रदीप जी ने नंबर दिया था आपका। जी बताएं। जो क्या था, हम बेनीबार हमारा जो पेपर है जी, उन्होंने बंद किया था। वो बता रहे भैया किसी का कोई हमारी न्यूज नहीं निकल पाई है। देखिए तो हमारे वो था। हम आपको बताएं, वो हम लोगों की अकेले की न्यूज नहीं थी। वो देश का सबसे बड़ा धरना आज तक के इतिहास में, देश का सबसे बड़ा धरना, जहाँ 15-20 लाख कर्मचारियों की भीड़ थी, शिक्षक कर्मचारियों की। उस धरने को किसी भी न्यूज मीडिया ने कवर नहीं किया है, जो देश का सबसे बड़ा धरना था आज तक के इतिहास में। आप स्वयं देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, पूरा दिल्ली जाम था, पूरा रामलीला मैदान खड़े हुए लोगों से पूरा पटा था। उस खबर को किसी मीडिया न्यूज़पेपर ने नहीं छापा है सरकार के दबाव में। तो इसलिए सारे कर्मचारियों ने, सारे शिक्षकों ने, सभी ने एक साथ ये ऐलान किया है कि हम किसी भी न्यूज़पेपर को अब नहीं लेंगे और बंद करेंगे। उसका कारण बताएंगे, बंद करने का कारण भी बताएंगे। जो आपका हॉकर होगा उसे बताएंगे कि हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग थी उस पे इस देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन को किसी मीडिया ने नहीं छापा, इसलिए ये कारण। बिल्कुल। अभी हम प्रदीप जी से हम मिलने गए थे हॉकर के साथ में। हमारे हॉकर है संजीव जी, सिंह जी, उनके साथ में हम गए थे। तो प्रदीप जी से हमारी बात हुई थी इस संबंध में। तो हमने उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट इटावा हो रही है, देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कह रहे हो जी जी। और इसके साथ में हमने अपने प्रबंधक जी है जो हमारे कानपुर मंडल देखते हैं, प्रसार भारती। यहाँ तो आपके क्या नाम, गौरव डुडेजा देखते हैं, दैनिक जागरण। हाँ बिल्कुल, गौरव डुडेजा जी देखते हैं और हमारा औरैया में सुबह दुबे जी देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या मतलब यहाँ पे हमारा जो पत्रकारिता विभाग ये देखते हैं और सर्कुलेशन हम देखते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है, पेपर से संबंधित आने कितने आ रहे हैं, कितने नहीं, कितनी खबर जानी आ रही है, कौन डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ की खबर होती है तो हम गौरव जी से कह देते यहाँ की खबर नहीं निकली है। नहीं, तो यहाँ की खबर नहीं। इस बात को आप बंद हो रहा है, इस बात को आप अपने ऊपर चैनल में पहुंचाइए दिल्ली तक, जो भी आपके इस पेपर के मालिक हों, हेड हों, उन तक, क्योंकि ये पूरे देश की बात है और पूरे देश की। आप मतलब कहीं भी कोई छोटी सी घटना हो जाती है, किसी कुत्ता बिल्ली, किसी हीरो हीरोइन की शादी या कुछ भी हो जाए, उसको आप मेन पृष्ठ पे छापते। जो खबर मेन पृष्ठ की थी वो आपने कहीं उसको स्थान तक नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती है, केवल सरकार के दबाव में कि कर्मचारियों की आवाज मतलब कोई जनता तक ना पहुंचे। तो आजकल सोशल मीडिया है, हम लोग तो पहुंचा लेंगे। हम तो न्यूज चैनल देखना भी सारे बंद कर रहे हैं, सारे कर्मचारी सारे रिचार्ज कराना बंद कर रहे हैं, DTH जितने भी हैं सारे न्यूज़पेपर बंद करिए, सारी खबरें यूट्यूब और उसके माध्यम से मिलेंगी। सारे पत्रकार बिक गए, सारे पेपर बिक गए। भाई ये तो मत करिए, जनता की आवाज तो उठाइए। बिल्कुल संजीव जी, हम आपकी यदि आप जनता की आवाज नहीं उठा सकते तो मुझे लगता है कि आपको न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में रहने का, चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे मतलब है किसी को भी। बिल्कुल। इस संबंध में हमने अपने प्रबंधक जी को बताया है, वो आपके आगे बात पहुंचेगी। बिल्कुल, इस बात को आप दिल्ली तक, जो आपके सर्वे सर्वा हों पेपर के, उन्हें जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी, आप हर जगह देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे नहीं छोटा मोटा कोई बात होगी, आप उसको पूरे देश में छाई। पूरे विदेश की मीडिया कवर कर रही है, देश की मीडिया कवर नहीं कर रही है, केवल साहब मतलब एक पार्टी के दबाव में। ये गलत है संजीव जी। हाँ जी। हम आपको अपने प्रबंधक जी का नंबर भी व्हाट्सअप कर दे रहे जी। एक बार उधर से आपको उन्हें व्हाट्सअप कर देंगे, उधर से भी आपके पास फोन आ सकता है। उधर से कॉल आएगा तो मैं बिल्कुल मैं स्वयं बात करूंगा। मैं प्रदेश में महामंत्री हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कराऊंगा आपकी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और एक बार आपको अगर टाइम हो तो एक बार हम ये कह देंगे, आप एक बार अब भी अपनी तरफ से रिवाइंड कर लेना, उधर से करवाई दोगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये कल मतलब थोड़ा ये बताइए आप, बीरबल जाता है और ये नंबर नोट कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। सर एक मिनट, इटावा और में कभी भी आपकी ऐसी कोई संबंधित मीटिंग या धरना प्रदर्शन कोई हो, अगर एक बार हमें इन्फॉर्म कर दें तो आपकी समस्या का समाधान यहाँ लोकल का हम आपको बताएंगे। छोटी सी बात आप सोचिए कि जितना भी पेपर है, कोई भी पेपर हो, उसको कौन चला रहा है?
भाई मध्यम वर्गीय कर्मचारी चला रहा है सबसे अधिक। सही बात, गांव का गरीब तो खरीद नहीं रहा है, अमीर को जरूरत नहीं है, अमीर को जरूरत भी होगी तो उसके कितनी संख्या है। बाकी मध्यम वर्गीय आपका कर्मचारी मेन है खरीदने वाला पेपर। उस कर्मचारी की आवाज जो सबसे बड़ी आवाज थी, 20 लाख से ऊपर भीड़ थी, उसको आपने दबा दिया, तो फिर हमारा पेपर लेने से क्या मतलब है, हमारा पेपर पढ़ने से क्या मतलब है। जब हमें हमारी आवाज को दबाया जाएगा, हम तो बिल्कुल नहीं। सारे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है पूरे देश में न्यूज़पेपर के खिलाफ। भाई न्यूज मीडिया के खिलाफ हम कह सकते हैं, नहीं आए वो नहीं कवर किया, मगर जो हम लोगों प्राइवेट मीडिया रखी थी, जो सही अच्छे पत्रकार उन्होंने कवर किया है, तो आपके बीबीसी ने किया है, विदेशी पत्रकार थे वहाँ। मगर हमारे देश के पत्रकार केवल एक सरकार के उसमें, भाई सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर ये जो आपका पेपर चल रहा है, आपका धंधा चल रहा है, ये इसी जनता के उससे चल रहा है। उस जनता को आप निगलेक्ट करोगे तो आप खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं रहे। हाँ, तो बहुत बड़ा वो आंदोलन, हम लोग तो मतलब प्रतियां जला के भी विरोध करने वाले हैं सब जगह पूरे देश में। जैसे आप इससे जाहिर आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आपका पूरा सहयोग रहेगा, आपकी बात आगे तक पहुंचाने का। आप इस बात को पहुंचाइए जरूर, और हमारे हमसे, हमारे बड़े नेताओं से, देश के नेताओं से, जो कर्मचारियों के नेता हैं, उनसे हम बात कराएंगे। हमारी बात सुनो संजीव जी, नेताओं से संबंध हमारा नहीं है, हम नेताओं का मतलब मीडिया के कर्मचारियों से लास्ट तक पहुंचाएंगे जहाँ मान लो। नेताओं का मतलब मैं अपने कर्मचारियों का, शिक्षकों के जो नेता हैं, हाँ, बड़े नेता, हमसे भी बड़े नेता हैं भाई, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात कराएंगे आप सब जगह, सारे प्रदेशों के अध्यक्ष। एक बार बात भी करा देना, हम भी आपके ताबई से है, कभी हमारी मुलाकात भी करवा सकते हैं, कभी कोई प्रोग्राम हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, मगर इस बात को, हमारे विरोध को, इसको जरूर रखिए। विरोध नहीं है ये, हम सच्चाई की लड़ाई है। आपने सच को दबाया है, हम आपको दबा देंगे। कर्मचारियों ने ठान लिया है, हम आपकी आवाज को आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आप निश्चित रहें जी। और हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, एक बार आप यहाँ पे नोट कर लें या व्हाट्सएप कर लें। जी जी, आप अगर टाइम हो तो नोट कर सकते हैं। आप हमें नंबर बताइए, बोलिए। 1 मिनट। नंबर लिखे सर जी। 98 जी 39 जी 0 जी 98 जी 395 395। इनका शुभ नाम क्या? हमारे, इनका नाम है समीर गुप्ता जी। जी, ये क्या है? ये प्रबंधक जी हैं, कानपुर मंडल पूरा देखते हैं। अच्छा, इनसे मैं मिला हूँ, ये अभी इटावा आए थे एक किसी कार्यक्रम में। हाँ, गुप्ता जी, तब इनसे मुलाकात हुई थी। जैसे अभी हमने इन्हें बताया था, वो कह रहे थे इस नॉलेज में हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, तो अभी हमने पृथ्वी भैया की बात भी कराई थी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा नंबर हमें भेजो। आप पृथ्वी भैया ने आपका नंबर दिया हमें। अच्छा, इनसे एक बार और बात कर ले। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। आपकी समस्या को पहुंचाने का हमारा काम है, इटावा से औरैया से कहीं भी पूरा। आप अपने बिजनेस हेड जो है, पेपर के मालिक हो या CEO हो, जो भी हो, उन्हें जरूर बताइए। नहीं, देखो क्या है समीर जी, आपकी बात लास्ट तक पहुंचाएंगे जब पेपर के संबंध में। हाँ, उनसे कहिए सारे पेपरों को बंद कर रहे हैं सारे कर्मचारी। एक बार आप नंबर से कॉल कर लें, और रेफरेंस हमारा बता दें। यदि वो हमारे पास कॉल करेंगे तो हम उन्हें जवाब देंगे। अब हम अपनी तरफ से कॉल करके हम उन्हें बताएं हम आपका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो आपके पास कॉल करेंगे, हम वो यदि कॉल करेंगे तो मैं उन्हें बाकायदे स्वयं भी पूरा सटीक जवाब दूंगा इस मुद्दे पर, और अपने देश के प्रदेशों के सारे नेताओं से आप जिससे कहेंगे उससे बात कराएंगे, जो हमारे कर्मचारी और शिक्षकों के नेता हैं बड़े। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो को सुन भी लिया है, ऑडियो है, क्योंकि इसमें तस्वीरें तो आ नहीं रही हैं, लेकिन ये तस्वीर जो आवाज़ें हैं दो शख्स की, औरैया और इटावा, उत्तर प्रदेश के ये 2 ज़िले हैं। वहाँ से दैनिक जागरण के दफ्तर से कॉल की जाती है कि किसी कर्मचारी को जो वहाँ पर रामलीला ग्राउंड में उस वक्त शरीक हुए थे अपनी ओल्ड पेंशन को लेकर, इनके पास, चूँकि ये दैनिक जागरण के पाठक रहे हैं शुरू से, तो इनमें आपस में बातें हो रही हैं। आपने बगौर वीडियो को सुना है, और सुनने के बाद आप लोग खुद इसका फ़ैसला भी कर सकते हैं कि मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। अब अखबार वाले खुद लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आपने अखबार हमारा क्यों हटवाया है, लेना बंद क्यों किया है। उन्होंने पूरी वजह बताई
कि आप लोगों ने जब हमारी खबर को कवर ही नहीं किया, हम लोग आपका अखबार पढ़ते हैं, हम मध्य वर्ग लोग हैं, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं उनके पास तो बेचारे पास पैसे नहीं हैं उनके पास अखबार पढ़ने का, और उनको अखबार पढ़ने से मतलब भी कुछ नहीं है। वो सुबह जाते हैं, शाम को अपनी दिहाड़ी करके वापस आ जाते हैं, 400-450 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, उनको अखबार से टीवी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद जो अपर क्लास तबका है, जिनको हम लोग आला ख़ानदान के बोलते हैं या फिर रिच पर्सन जिनको बोलते हैं, पैसे वाले, उनके पास तो समय बिल्कुल भी नहीं है अखबार देखने का। उनके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि दौड़ धूप इतनी है ज़िंदगी की कि आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो मध्य वर्ग है अखबार यही पढ़ता है, यही ख़रीदता है। तो जब उनकी खबर ही नहीं लगेगी तो फिर आप बताइए कि उस अखबार को ख़रीद कर वो करेंगे क्या, और उस अखबार को ख़रीद कर वो मीडिया संस्थानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाएंगे, जब यही मीडिया संस्थानें इन लोगों की ख़बरों को दबा रहे हैं, चाहे वो सरकार के दबाव में हो या फिर किसी और दबाव में हो। तो जब उनकी खबर ही नहीं लगेगी तो वो अखबार ख़रीद कर करेंगे क्या। उन्होंने तो ख़ुद ये भी कहा है कि हम तो अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं जितने भी टीवी चैनल हैं, क्योंकि जब हमारी खबर ही नहीं दिखाई जाएगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और ऐसा एक आज़ाद भारत के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर मैं मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। क्योंकि मीडिया जो है वो हर दबे कुचले की आवाज़ बुलंद करने के लिए बनाया गया है। अखबार जब जारी होता है, अखबार जब आदमी जारी करता है कि उसके अंदर हर तबके की खबर होती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि पत्रकार और मीडिया और अखबार कोई भी हो, किसी भी ना तो विशेष जाति का होता है, ना किसी का दुश्मन होता है, ना किसी का दोस्त होता है। जो सामने खबर हुई उसको जो है ज्यों का त्यों उसको छाप देता है अखबार। और हमने आपको बताने की कोशिश ये भी की है कि मीडिया जो होता है वो स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। अगर वो सरकार के दबाव में आके काम करे या फिर किसी और शख्स के दबाव में आकर काम करे कि मेरी खबरें चलनी चाहिए दूसरे की नहीं, तो ये भी बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इसको लोकतंत्र की हत्या मानते हैं। तो फिर मीडिया का फिर मकसद रहा ही क्या है? मीडिया का तो कोई काम ही नहीं रहा है। अगर ऐसी बात हुई तो जो भी खबर मिले, चाहे वो गरीब की हो, चाहे वो अमीर की हो, चाहे मध्य वर्ग की हो, चाहे लोअर तबके की हो, चाहे अपर कास्ट की हो, किसी की भी हो और किसी भी तरह की खबर हो, उसको मीडिया को चलाना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी एक अच्छी इमेज समाज के अंदर बनानी है तो ये तमाम तरह की खबरें चलानी पड़ेंगी। अगर एंटी है वो भी चलाइए, पॉजिटिव है वो भी चलाइए। अगर किसी की कमी है वो भी दिखाइए, किसी की खूबी है वो भी दिखाइए, ताकि समाज के अंदर एक इतना अच्छा संदेश जाए कि देखिए मीडिया का काम बिल्कुल एक स्वतंत्र तरीके से हो रहा है और मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहा है। तो हमारा कहना यह है कि आपने पूरा वीडियो देख भी लिया है और अब वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि कर्मचारी किस तरीके से हॉकर जो अखबार सुबह लेके आते हैं साइकिलों से, उनको रोक करके खुद कह रहे हैं कि पूरी पेमेंट लीजिए, अब तक हमने जो अखबार ख़रीदा था उसकी ये पेमेंट है और आगे से हमारा अखबार लेके मत आना, अखबार को बंद कर देना। ये वीडियो भी आपने देख लिया, तो मामला आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो मेरी गुजारिश और अपील कह लीजिए, मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ, पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़ के नाम से अपनी एक पत्रिका चलाते हैं, फोर्टनाइटली पत्रिका है, हिंदी मैगज़ीन है। तो हमारा भी मकसद यही रहता है कि ख़बर जिस तरह की भी हो उसको छापने की पूरी कोशिश रहे, ताकि लोग हमारे अखबार को बिल्कुल दिलजमी के साथ और एक ईमानदारी के साथ उसको पढ़ें, उसकी ख़बर को पढ़ें। हमारा ना किसी से हमारी कोई दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। अच्छा काम करेंगे तो वो भी पत्रकारिता के माध्यम से दिखाएंगे और गलत काम करेंगे तो वो भी पत्रकारिता के माध्यम से दिखाया जाएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों का वर्जन लेकर। और यही मीडिया का काम होता है। फैसला सरकार को करना होता है, प्रशासन को करना होता है या फिर आपको कोर्ट को करना होता है, लेकिन जनता के सामने दोनों पहलू जाने चाहिए। तो मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा। मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़। धन्यवाद।